हे गाइस, रियल रास्ता में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो है स्कोडा स्लाविया का सिग्नेचर प्लस वेरिएंट को देखने वाले हैं। मैं जो यहाँ पर शोरूम के अंदर आ चुका हूँ और ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये है कि आज के टाइम पर लोग एसयूवी ज़्यादा ले रहे हैं, बल्कि ये सीडान कैटेगरी की गाड़ियाँ भूल रहे हैं। देखो, यहाँ पर हेडलैम्प की बात करो, ग्रिल की बात करो या तो फिर जो स्कोडा का लोगो की बात करो, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव गाड़ी लगती है। भले ही एसयूवी सेगमेंट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा वो अपग्रेड लेवल का फीचर आपको ज़्यादा वो देखने को ना मिले, ग्राउंड क्लियरेंस देखने को ना मिले, बट ये गाड़ी की लुक देखो। स्कोडा की तरफ से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस के अंदर आती है। आप जो हुंडई की ओरा वगैरह लेते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आती है। फॉग लैम्प देख लो, गाड़ी की ग्रिल देखो और स्कोडा का लोगो देखो, ऑल द बेस्ट। मुझे प्रीमियम सेगमेंट लगता है ये। डायरेक्टली हम लोग जो है पहले टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर हमको एमआरएफ का टायर देखने को मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा गुड है इंडियन सड़कों के हिसाब से। 5 नट आपको देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं सस्पेंशन भी बहुत ही ज़्यादा इंडियन मार्केट के हिसाब से बढ़िया देखने को मिलती है। गाड़ी ओवरऑल आपको कवर अंडर बॉडी देखने को मिलती है जो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मोटिव करती है। स्कोडा का यहाँ पर बैजिंग है। ओआरवीएम की प्लेसमेंट की बात कर लो, डोर की बात कर लो, साइड प्रोफाइल की बात कर लो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। सच में बोल रहा हूँ, ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है। प्राइस की मैं आपको बताऊंगा तो आप भी शौक हो जाओगे। गाड़ी को थर्ड आवाज़ देखो यार। गाड़ी आप जो डोर ओपन करोगे तब आपको चलेगा क्या गाड़ी है। गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री आपको देखने को मिलती है। डोरों से आप जो है गाड़ी को अनलॉक या तो फिर लॉक कर सकते हो। बाकी अनदर गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सनरूफ भी देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। और ज़्यादा बात ये है कि गाड़ी के अंदर आपको स्पेस देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब यहाँ पर मैं जो ये बात करूँ तो यहाँ पर E5, E10 और E20 वाले आपको जो है पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप जो है आज के टाइम पर भी ये गाड़ी चला सकते हो, यानी कि E20 कंपेटेबल ये गाड़ी है। और गाड़ी जो है आप बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट की बात करो तो आपको जो है कोई भी चीज़ का ज़्यादा वो पैसा नहीं देना। पीछे डम ब्रेक आपको देखने को मिलती है, सेम प्रोफाइल एमआरएफ पर टायर है, सो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बट एक माइनस पॉइंट ये है कि आपको जो है यहाँ पर ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, ब्रेक देखने को मिलती है सीरियसली। पीछे की तरफ हम लोग जो है आते हैं तो ये हमारा जो बूट स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये गाड़ी जो है सीडन कैटेगरी है तो यहाँ पर सीएनजी वगैरह टैंक तो है नहीं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ आपको बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जो भी एक काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया कैटेगरी के अंदर आता है। कैटेगरी मीन्स के गाड़ी का लोहा की बात कर रहा हूँ मैं जो गाड़ी को चला रहा था या तो फिर जो गाड़ी को अंदर बैठा था, डोरों मैंने ओपन किया, टेलगेट ओपन किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, गाड़ी के अंदर कुछ बात है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। गाड़ी की प्राइस मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, एंड में बताऊंगा। यहाँ पर कुछ वायरिंग वगैरह दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों दिख रहे हैं बट दिख रहे हैं। ये स्कोडा की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिलती है। गाड़ी की मैंने बंद करी गाड़ी की, फिर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। पीछे की टेलगेट बहुत ही ज़्यादा शार्प आपको देखने को मिलती है। नीचे स्लाविया का जो बैजिंग है और स्कोडा की बहुत ही ज़्यादा लोगो नहीं आपको पीछे देखने को मिलता है। ये स्कोडा का पर्टिकुलर सिग्नेचर आप कह सकते हो मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपको एक ऊपर टॉप में शार्प एंटीना भी आपको देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये गाड़ी लग रही है। साइड में लेफ्ट साइड में बैठा हो तो राइट साइड में आपको स्कोडा की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। गाड़ी एक बार देखो शोरूम में पड़ी हुई ब्लैक कलर के अंदर सिग्नेचर प्लस मॉडल कितना ही बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। गाड़ी का इंटीरियर देख लोगे ना, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अभी यहाँ पर मैं आपको जो है गाड़ी के अंदर कुछ अनदर वे के अंदर कुछ दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी के अंदर की बात ये देखो, मैं जो है गाड़ी के अंदर आया था और फर्स्ट इंप्रेशन में मैं आपको बोलूँ तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील होती है। सिग्नेचर प्लस ये वाला मॉडल है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ये आप कंट्रोलर देख लो मर्सिडीज वाले ब्रांड के अंदर, कहीं ना कहीं आप जो है ये गाड़ी देखने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पावर विंडो के यहाँ पर सब बटन है, तो कहीं ना कहीं आप जो गाड़ी का ओवरव्यू मेरे यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हो। और जो पैसेंजर साइड के जो पावर विंडो है यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल आपको देखने को मिलती है। ये हमारा नॉर्मल टेलगेट को वगैरह खोलने का जो ऑप्शन आता है वही आपको नॉर्मल यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए इंटीरियर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये हमको एसी वेंट देखने को मिलता है जो एक काफ़ी एक स्पोर्टी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। गाड़ी का दरवाजा आप लोग बंद करते हैं और गाड़ी के अंदर डायरेक्ट आते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको जो है पहले तो स्टीयरिंग के अंदर आपको कंट्रोल देखने को मिलते हैं, प्लस पेन एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने का। बीच में हॉर्न का आपको स्पेस देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर यहाँ पर आप जो है देख सकते हो कि जो जर्मन गाड़ी है उसके अंदर आपको जो है जो
वाइपर वगैरह है वो लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिलते हैं और राइट हैंड साइड आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक उल्टा आपको सिस्टम देखने को मिलता है। इंडियन मार्केट में जो भी गाड़ी बिक रही है वो आपको लेफ्ट साइड वगैरह देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको राइट साइड देखने को मिलेंगे। तो एक मिथ है आप बोल सकते हो। ये हमारा पीछे का देखने के लिए जो एक कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आपको मैनुअल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली अभी जो है नीचे आते हैं तो बहुत बड़ी आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं बात करो तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। हेजार्ड लैम्प की आपको प्लेसिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। एसी वेंट बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, इनकी इतनी ज़्यादा क्लासिक नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी है इसलिए आपको यहाँ पर गियर तो देखने को नहीं मिलने वाले। और बाद में यहाँ पर जो है हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक एसी वेंट की बात करते हैं कंट्रोल करने की, तो आपको जो है सब कुछ फुल ऑटोमेटिक टच वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। गाड़ी के यहाँ पर जो है हैंड ब्रेक आपको मैनुअली देखने को मिलेगी। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है हमारा जो कि आपको यहाँ पर पेसिंग देखने को मिल जाता है। आर्म रेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक डिसेंट एक ऊपर अप एंड हाई जो आपको देखने को मिलता है। एंड स्पेस भी यहाँ पर है, अच्छा खासा आप देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आप जो एग्जिट भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं आता। और ये ऑप्शन ये जर्मन वाले सब गाड़ी में देते हैं, बट इसका कोई इन लोगों को कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्कोडा की गाड़ी के अंदर यहाँ पर भी आपको फीचर देखने को मिलते हैं वगैरह की, मतलब आपको बंद करना है गाड़ी को, चारों जो डोर है उसको, तो यहाँ पर काम आते हैं। और आपको जो ऐसे कहीं पर भी आपको चार्जिंग का सॉकेट आपको देखने को मिलेगा। ये आप एप्पल ऑटो कारप्ले किस के अंदर सपोर्ट करेगा वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप जो है देख सकते हो कि सी पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ये और ज़्यादा अंदर डाला होता ना तो दिख जाता, पर अभी नहीं दिख रहा है। ये आई थिंक यहाँ पर आपको जो है पावर आपको देखने को मिलेगा, जो एक चार्जिंग आपको जो है इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। तो प्राइस हिसाब से बढ़िया है। और दो पैडल जो बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल है। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सीट आपको देखने को मिलती है, जो आप पीछे ऊपर एंड साइड वगैरह आप जो है कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आपको फुल सिस्टम आपको सीट का वगैरह का देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट आपको जो इलेक्ट्रिक सीट आपको देखने को मिलती है। जर्मन गाड़ी हो और ये आपको जो है देखने को फीचर ना मिले, ये कभी हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जो इस गाड़ी में अभी बरकरार आज भी 2026 के अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम लोग जो है डैशबोर्ड के अंदर आपको सब कुछ फीचर आपको गिनवा दिए। अभी डायरेक्टली हम लोग जो है थोड़ी बहुत पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलती है। डिसेंट वाली आपको एक छोटी सनरूफ देखने को मिलती है जिसमें कोई भी निकल भी नहीं सकता। यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट है, इसकी आपको चाबी नहीं दी हमको, वरना मैं आपको दिखा था। बैटरी भी आई थिंक लो है, इसलिए आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ। स्कोडा वालों ने हमको प्रोवाइड नहीं करा। यहाँ पर सनरूफ है, थोड़ी छोटी, बहुत छोटी है। यहाँ पर खड़ा होने का भी मतलब कोई स्पेस वगैरह कुछ है ही नहीं, मतलब समझ लो तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी आपको जो है एक मिल सकती थी, मतलब यहाँ तक तो अच्छा रहता, बट नहीं है। तो एक मैनुअली आपको करना पड़ेगा। आपको आज के टाइम पर महिंद्रा XUV 700 में जो 7XO में आपको जो है ऑटोमेटिक देखने को मिलती है। ये भी यहाँ पर ये को उसको बोल रहा हूँ, और इतना हार्ड है कि बात ही मत पूछो। पर आपको जो दोनों साइड आपको स्कोडा की ट्विटर देखने को मिलती है, जो एक साउंड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप जो है नॉर्मल के सेगमेंट के अंदर बात करो तो अभी ये जो स्पेस है ये किस लिए दिया है वो मुझे मालूम नहीं है। लगभग आई थिंक उसके अंदर जो टॉप मॉडल होगा उसके अंदर कुछ आपको देखने को मिलता हो मे बी। बाकी यहाँ पर आपको जो एयर बैग की वगैरह बेजिंग आपको नॉर्मली है वो देखने को मिलती है सब गाड़ी के अंदर। तो बस आपको देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं आपको जो कोल्ड वगैरह देखने को मिलता है, यानी कि फ्रीज वगैरह का आपको देखने को मिलता है। पानी वगैरह रखोगे तो आपका जो है ठंडा ही रहेगा, ऐसा ये लोग बोलते हैं, पर प्रैक्टिकल हिसाब से फीचर नहीं है। कहीं गाड़ी के स्पेस की वगैरह बात करें तो गाड़ी का स्पेस तो देखो सीडर कैटेगरी के हिसाब से अच्छा है। यहाँ पर मेरे को लेग रूम वगैरह भी एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पोजीशन में दिख रहा है। और बोनेट ऑब्वियसली बात है सीडर गाड़ी है तो नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग वगैरह देखने को मिलता है। बाकी डायरेक्टली अभी जो है तो पीछे की रो पे आपको लेके जाता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो पीछे की रो के अंदर अब हम आते हैं, तो पीछे की रो में आपको जो है कहीं ना कहीं एक बेस्ट आपको एक स्पेस वगैरह देखने को मिलेगा। मैं आपको जो है पहले तो इसकी सीट जो है वो आगे ले लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। ये वाली सीट जो है मैंने मेरे अकॉर्डिंग सेट कर ली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे आपको कितना स्पेस मिलता है, यानी कि स्लाविया के अंदर जो है स्पेस के लिए ये गाड़ी जानी जाती है। तो मैं आपको जो है पहले तो गाड़ी का स्पेस दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर आने का आपको डिसेंट स्पीड आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा है, मतलब ऐसा आप समझो। गाड़ी को दरवाजे को बंद करता हूँ और स्पेस आप देखो, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिलता है। गाड़ी बहुत खुली खुली फील होती है। जो टियागो वगैरह गाड़ी है उसके अंदर आपको स्पेस दिखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट क्रेटा के अंदर भी आपको जो इतना नहीं देखने को मिलता स्पेस, क्योंकि सीडन कैटेगरी के अंदर जो गाड़ी है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको जो है बेस्ट स्पेस आपको देखने को मिलता है। रियर एसी वेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो 2 रियर एसी वेंट देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली 5-6 लाख रुपए की गाड़ी के भी आपको अंदर देखने को मिलता है। ये 13-14 लाख रुपए के समथिंग की गाड़ी प्राइस चाहती है इसकी, बट इसके अंदर भी आपको जो है बढ़िया एक फीचर आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो बात करेंगे तो। ये हमारा स्पीकर वगैरह का स्पीकर है जो पीछे के अंदर आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर कोई भी फीचर आपको नहीं देखने को मिलते हैं।
पीछे वाले रो के अंदर ये हमारा आर्म रेस्ट आ गया, जिसके अंदर 2 कप होल्डर है और बाकी यहाँ पर कुछ भी अप एंड डाउन कुछ भी नहीं है, खाली एक बंद करने का और ओपन करने का ही फीचर आपको देखने को मिलता है। ये भी आपको हेड रेस्ट आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। स्वीडन कैटेगरी की गाड़ी है इसलिए तो ये तो कॉमन आप बात कह सकते हो। बाकी यहाँ पर एक सन ग्लास भी आपको देखने को मिलता है, जो गाड़ी को थोड़ा बहुत लॉन्ग कंडीशन के अंदर आपको जो बड़ी गाड़ी दिखाने में आपको जो प्रोटोकॉल ये रखते हैं। बाकी पीछे भी आपको जो ट्विटर है यहाँ पर भी है, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट बात है कि स्पीकर के अंदर आपको गाड़ी में कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली। यहाँ पर आपको जो पडल लैंप आपको देखने को मिलेंगे, जो ऑन ऑफ के साथ फीचर के साथ, जो ऑटोमेटिक नहीं है ऑब्वियसली। और ये आपको जो है गाड़ी पकड़ने का है, जो काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको जो अंदर से भी गाड़ी बता दी, बाकी और ज़्यादा फीचर आपको यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते जितने आप एक्सपेक्ट करते हो। बाकी कहीं ना कहीं जो गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल के फीचर आपको देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल गाड़ी के अंदर फीचर्स ही है। आपको जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को नहीं मिलता, बट आप जो नेविगेशन वगैरह जो है यहाँ पर से कर सकते हो। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है मेरे गाड़ी की पूरी कंडीशन वगैरह सब कुछ आपको बता दिया। ये गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है। गाड़ी की प्राइसिंग में आपको सब कुछ एंड में दिखाने वाला हो कि एक्चुअल में जो है गाड़ी ऑन रोड कितना पड़ती है और एक शोरूम जो है गाड़ी आपको कितने में देखने को मिलने वाली है। कुछ एक शोरूम गाड़ी की प्राइस ये आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको जो एक बार के लिए जूम करके दिखाता हूँ, आप जो है पॉज करके पढ़ लेना कि क्या क्या आपको जो है प्राइस वगैरह देखने को मिलेगी। ये हमारी ऑटोमेटिक के अंदर सिग्नेचर मॉडल है, जो लगभग 15 लाख रुपए यहाँ पर लिखा है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे एसएमजी वगैरह के आपको कॉस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, तो आप अपने नियर बाई शोरूम के अंदर जाना, आपको डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिल ही जाएंगे। सिग्नेचर मॉडल है ऑटोमेटिक के अंदर, पेट्रोल के अंदर, जो वैल्यू फॉर मनी आप जो थोड़ा बहुत कह सकते हो कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो बाहर से कुछ भी काम नहीं करवाना है, तो आप जो है कहीं ना कहीं पॉज करके ये वाला जो है पोर्शन पढ़ लेना। की तरफ से 1.0 लेकर टर्बो इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको जो साइलेंट आपको देखने को मिलेगा, ये वगैरह आप जो है अपने हिसाब से देख लेना। बाकी यहाँ पर एक बैटरी की प्लेसमेंट है और ये वाइपर का पानी वगैरह आपको जो है नॉर्मल देखने को मिलता है। बाकी अच्छा खासा साफ सुथरा आपको जो इंजन आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी आपको जो है सारे आपको पहले से ही करके दे रखी है कि कुछ वगैरह हो ना। इस वीडियो के अंदर हमने जो स्कोडा स्लाविया का सिग्नेचर प्लस मॉडल का फुल रिव्यू कर दिया है। इस गाड़ी के अंदर मैं आपको एंड में यही बात बोलना चाहूंगा कि एक 2026 के अंदर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक चीज भी आपको आफ्टर मार्केट डलवानी नहीं पड़ेगी सिग्नेचर प्लस मॉडल के अंदर, जो वेल एंड गुड आपको जो है मॉडल मैं आपको बोलता हूं। अब आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन से गाड़ी के ऊपर चाहिए। तो आपका भाई अभी नई सीरीज स्टार्ट कर रहा है, उसमें आपको नेक्स्ट गाड़ी आप बोलोगे उसमें हम रिव्यू करने वाले हैं विथ शोरूम में जाके विथ कार। डेफिनेटली वीडियो में इतना ही था। स्कोडा स्लाविया सिग्नेचर प्लस मॉडल ब्लैक कलर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिव्यू लगा हो तो रियल रास्ता को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।